दोस्तों इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ है जो कि ऑलरेडी आपको जो है प्ले लिस्ट में मिलेगा या वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। एशिया का जो भी है पार्ट 1 पार्ट 2 बनाए हुए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तब ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम में इससे कन्फर्म क्वेश्चन हो जाएंगे। और इस वीडियो का खासियत यही है कि मैंने इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हुआ है। बहुत लोग यूट्यूबर ने वीडियो छोड़ दिया है ताकि अपना सुविधा के लिए, लेकिन मैंने इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हुआ है ताकि आपका एक भी से गड़बड़ाया ना, एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर वही क्वेश्चन पूछ दिया जिसी को छोड़ा गया है तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैंने इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा कि दिक्कत कभी नहीं होगा। दूसरा का बात, इसमें मैंने ट्रिक नहीं दिया है। ट्रिक ऐसा ट्रिक इसी से लॉजिक निकाल के बनाया गया है ताकि हमेशा के लिए यानी कि परमानेंट आपका माइंड में सेटअप हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं, आज हमारा यूरोप रहेगा, ये पार्ट 3 रहेगा। यूरोप का पार्ट 1 है, वीडियो का पार्ट 3 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा जो है यूरोप का बात करते हैं। यूरोप में देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा है, यूरोप। यूरोप में जितना भी देश राजधानी है देखिए कैसे याद करते हैं। पहला में क्या लिखा हुआ है, अल्बानिया। क्या लिखा हुआ है, अल्बानिया। तो इसकी राजधानी है तिराना। अब इसको कैसे याद करेंगे देखिएगा, अब कैसे याद करते हैं। बहुत लोग जो है ना बानी यानी कि बान मारते हैं, बानी मारते हैं, है ना, बात बात पे बानी मारते हैं, तुम्हारा नौकरी नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं तो उनके जो है दिल में क्या लगता है, तीर लगता है। क्या लगता है, तीर। यानी कि बानी मारेगा तो पढ़ने वालों को दिल में क्या लगेगा, तीर लगेगा कि रुको एक दिन हम भी कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे ताकि तुम्हारे जो कहा हुआ चीज़ है उसका अपोजिट हो जाए। तो इसको याद हो जाएगा। देखिए कितना अच्छे से याद हो गया। क्या है, अल्बानिया, यानी कि जैसे माइंड में आएगा अल्बानिया, यानी कि सबको क्या करते हैं, अल के अल बानी मारते हैं, तो हमारा दिल में क्या लगता है, तीर लगता है। तो देखिए तिराना हो गया ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्या चीज़ है, आइसलैंड। आइसलैंड का है रेकवाविक। थोड़ा सा टफ है दोस्त, लेकिन बहुत ही आसान ढंग से बनाया गया है। अगर 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ये भी आसान हो जाएगा। पहला में आइसलैंड, इसका जो है क्या दिया हुआ है, रेकवाविक। अब इसको कैसे याद करेंगे, आप देख रहे हैं आइस मतलब हो गया बर्फ़, और अब इसको कैसे याद करेंगे, जब हमें किसी बर्फ़ पर क्या करना होगा, लैंड करना होगा। क्या करना होगा, लैंड करना होगा। तो आप कैसे लैंड कीजिएगा, आराम से पहले वहाँ जाइएगा और रुकिएगा, सीधे जंप नहीं मारिएगा, जंप मारिएगा तो फिसल जाइएगा। तो रेकवाविक यानी कि पहले रुकिएगा, इसके बाद जब आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए कितना आसान से याद हो गया। आइसलैंड माइंड में सेट होगा तुरंत, ओ आइस है, आइस यानी कि बर्फ़ है, उस पर क्या कर चलना है, रुक करके चलना है। ठीक है, पहले रुकेंगे तब जाके क्या करेंगे, चलेंगे। तो इसका हो गया आपका रेकवाविक, आइसलैंड रेकवाविक। लेकिन अगर आपको आइसलैंड के बदला में अगर आपको आयरलैंड में छोड़ दिया जाए तब कैसे कीजिएगा, तो वहाँ कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ आयरलैंड है, तो यहाँ आयरलैंड में इसको कैसे याद करते हैं। देखिए वहाँ आइस था तो आराम से रुके हुए थे। अब जैसे ही आयरलैंड होगा, आयर मतलब मान लीजिए इसको एयर, हवा में आया, जब हवा में आएगा तो उसका चाल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। तो डबल इन हो जाएगा इसका। तो देखिए कितना अच्छा ढंग से याद हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के क्या दिया हुआ है, वियना। अब इसको कैसे याद करते हैं, देखिए इसको इस तरह से हम लोग याद करते हैं। जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया। क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया। अब इसको जो है हमको इसको रिलेट करना है, इसका राजधानी कहाँ दिया हुआ है, वियना, है ना। जब कोई, अब इसको याद करते हैं, कोई आस लगा के, है ना, आस लगा के हमको क्या कर रहा है, जो रहा है कि तुम कब आओगे, यानी कि बी आना, यानी कि वी आना, तुम भी आना, है ना, आस लगा दिया। ऑस्ट्रिया वो जो है 3 बार आस लगा के छोड़ दिया था, आपकी फिर बोला है कि बी आना, भी आना, यानी कि तुम भी आना, है ना। तो वी आना यानी कि भी आना, यानी कि तुम भी आना। इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अंडोरा। तो इसको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। अंडोरा का अंडोरा ला वेला है, यानी कि अंडोरा से अंडोरा को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इटली है। इटली को कैसे याद करेंगे, देखिएगा इटली है, इसका क्या चीज़ है, रोम है। अभी कभी आप सुनते होंगे इटली, अगर यहाँ इटली न रहता, इडली रहता, तो आदमी को खाने के लिए मन में रोम रोम में लगता है कि भैया हम कब इडली खा लेते, कब इडली खा लेते। तो इटली का क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, रोम। जैसे ही माइंड में आएगा इटली, दिमाग में लगेगा इटली नहीं इडली, तो इडली भैया क्या होता है, तो रोम रोम में बैठा होता है कि कब इडली को हम क्या कर ले, खा ले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एस्टोनिया। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिएगा एस्टोनिया है, यहाँ क्या चीज़ है, तालीन है। अब इसको याद करना कितना आसान है, देखिएगा जब आपको क्या करेगा, कोई टोन मारेगा, होता है ना टोन, कभी कभी कोई कहता है बात बात पे टोन मारता है ना। तो वो जो है एस्टोनिया क्या कर रहा है, टोन मारा है। जब टोन मारेगा तो लोग क्या करेंगे, जो उसके बात को सुनेंगे, तो बात में उसका कुछ दम होगा, हंसी होगा।
तो वो सब क्या करेंगे, ताली मारेंगे तो तालीन हो जाएगा। देखिए ना कितना आसानी से याद हो रहा है। तो एस्टोनिया क्या हो गया, तालीन। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोएशिया। क्रोएशिया को कैसे याद करेंगे, देखिएगा ये क्या चीज़ है, क्रोएशिया है और इसका राजधानी क्या चीज़ है, जाग्रेब है। इसको कैसे याद करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ इसमें लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, इसी से निकालते हैं। क्रोएशिया है ना, यहाँ क्या चीज़ है, जाग्रेब है। तो इसको ऐसे याद करते हैं। कोई कहेगा बुड़बक्के है का जी, ये एशिया के बात कर रहा है, ये क्रोएशिया एशिया का थोड़ी है, जागा हुआ नहीं है का, सुतले है का कि तुम बोल रहा है कि क्रोएशिया जाग रहे हो। ये जो है क्रोएशिया यूरोप का है, तुम जाग के रहो, ठीक है ना, सोया हुआ है क्या। क्रोएशिया कहाँ का है, तो क्रोएशिया यूरोप का है, इसलिए तुम जागो तब बोलो क्रोएशिया। एशिया का भाग नहीं है, ये किसका है पार्ट, ये क्रोएशिया जो है यूरोप का है, इसलिए तुम जाग के बोलो, यानी कि जाग के रहो, है ना। कहता है ना कि सुतले भंगवाइल है का जी, कि बोल रहा है क्रोएशिया एशिया का भाग है, ये तो किसका भाग है, ये तो यूरोप का भाग है, यानी कि जाग रहे हो, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से हमें याद हो जा रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए हम वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आपके लिए लाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीस। अब ग्रीस का क्या चीज़ है, एथेंस है। इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, ग्रीस है और ये जो है एथेंस है। अब देखिएगा जब भी किसी को क्या होगा, ग्रीस कब लगाते हैं, तो ग्रीस लगाते हैं जब किसी को ठेस लग जाएगा। आप चल रहे हैं, अब जब चलने लगे तो आपको ठेस लग गया, तो उस कंडीशन में आपके पास ग्रीस है तो ग्रीस को क्या कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ठीक है ना। या तो ग्रीस को लगा लेंगे क्योंकि बोरोलिन जैसा होता है, अब ग्रीस लगाने से चिकना भी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बोरोलिन की तरह ग्रीस भी है, तो इसको याद कर सकते हैं। उटपटांग कुछ कुछ भले ही लग रहा होगा, लेकिन यकीनन मानिए आपको जो माइंड में सेट हो जाएगा। आपको उटपटांग भी लगा तो ग्रीस ऐसे माइंड में सेट होगा, वो ग्रीस वाला बात बोल रहे थे, यानी कि जब ठेस लगता है तब लगाने की बात करते हैं, यानी कि एथेंस। तो देखिए कितना आसानी से हमें याद होते जा रहा है। आगे बात करते हैं चेक गणराज्य। इसको कैसे याद करेंगे, चलिए अब इसको देखते हैं, क्या चीज़ है, चेक गणराज्य। अब इसको ये क्या करना है, याद करना है, तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी कहीं जाते हैं या कोई चीज़ का सर्च होता है तब पहले उसका चेक होता है, क्या होता है, चेक होता है। जब चेक हो जाएगा तब उसको कहा जाएगा भैया तुम्हारा चेक हो गया, अब तुम क्या करो, इसको जो है तुम प्रयोग अब कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, यानी कि पहले चेक होगा उसके बाद इसका प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे याद हो गया, कितना आसानी से याद हो गया। क्या है, चेक गणराज्य, पहले राज्य में चेक हुआ, चेक होने के बाद बोला गया कि तुम प्रयोग कर सकते हो, अब आप इसका प्रयोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं जर्मनी। इसका है बर्लिन, क्या चीज़ है, बर्लिन। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिएगा एक अच्छा जर्म है ना, जर्म मतलब तो गमहौरी मान लीजिए हो जाता है शरीर में, तब क्या करते हैं, जब गमहौरी होगा तो छोटा छोटा घाव टाइप का हो जाएगा, तब बोलेंगे कि तुम्हारे पास अगर पाउडर नहीं है तो तुम क्या कर लो, तुम जो है बोरोलिन लगा लो, है ना, बर्लिन, तुम क्या कर लो, बर्लिन लगा लो। तुम्हें जल रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर तुमको जल रहा है शरीर में तो तुम क्या कर लो, तुम जो है बर्लिन लगा लो, ठीक है ना। हमको आसानी से याद हो गया जर्मनी। जैसे माइंड में सेट होगा जर्मनी, यानी कि जब जलने लगा तब क्या करेंगे, लो क्या लगा लो, तुम जो है बर्लिन लगा लो, यानी कि तुम बोर्लिन लगा लो, तो याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेनमार्क। क्या चीज़ दिया हुआ है, डेनमार्क। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है डेनमार्क। अब इसकी राजधानी जो है कोपेनहेगन है। अब इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको क्या कोई करेगा, आपको जो है डेनमार्क लिखा हुआ है, इसका कोपेनहेगन है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसको याद कैसे करते हैं, डेनमार्क है, यहाँ है कोपेनहेगन। जब कोई आपको क्या करेगा, डन से मार देगा, डन से क्या करेगा, मार देगा, तो अब क्या करने लगेगा, आप कांपने लगेगा, क्या करने लगेगा, कांपने लगेगा, है ना। जब किसी को क्या करेगा, डन से मारेगा तो क्या करने लगेगा, कांपने लगेगा। अब कभी कभी पैंट में क्या कर देगा, लिखा हुआ है देखिए रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका राजधानी हो गया कोपेनहेगन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए फेथफुल होगा, आपके लिए काम आएगा, तो जरूर जो है वीडियो को जो है आगे बढ़ाइए, ताकि आपके लिए हम वीडियो हमेशा बना के लाते रहे। अगर यूजफुल थोड़ा सा भी लगता होगा तो जरूर जो है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट बात है नॉर्वे। इसकी राजधानी क्या चीज़ है, ओस्लो है। क्या चीज़ है, ओस्लो। इसको कैसे आप याद करते हैं, देखिएगा क्या चीज़ है, नॉर्वे ओस्लो। पहले तो कोई बच्चा रोएगा तो उसको समझाएंगे बाबू ना रोए, मतलब मत रो बाबू, ना रोए। नहीं मानेगा तो बोलेंगे तुमको रोना ही है तो और स्लो, और स्लो, और स्लो, मतलब तुम स्लो रो,
ज़्यादा जोर से मत रो, पहले तो ना रो, अगर रोने का मन ज़्यादा है नहीं मानेगा तो और स्लो, कहते हैं चुप रहो नहीं बाबू, चुप रहो, तो उसको और स्लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नीदरलैंड। अब इसकी राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिएगा, नीदरलैंड है, एम्स्टर्डम, इसको कैसे याद करते हैं ये देखिए। जब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा तब बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिएगा, नीदरलैंड क्या चीज़ है? नीदरलैंड है, मतलब नीदर हैं, कहीं भी लैंड करते हैं, कौन? तो एम, एम मतलब इसको मान लेना है कि एम माने मैं, क्या चीज़ है? मैं, ठीक है ना, क्या मान लेंगे इसको? मैं। तो एम मतलब मैं हो गया कि मैं कहीं भी क्या करता हूँ, निदर हूँ, कहीं भी क्या करता हूँ, मतलब डम से चल जाता हूँ, डम है ना, एम्स्टर्डम, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, इसका कुछ बन नहीं पा रहा था लेकिन कुछ कुछ रिलेट हुआ। अगर आपको अच्छा लगेगा या फिर दूसरा आपके पास कोई कॉन्सेप्ट होगा तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पुर्तगाल। अब पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन, क्या चीज़ है? लिस्बन। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिएगा, कभी कभी आप कहीं रास्ते में चलते हैं तो कोई वैसा अजीब जो है मिल जाता है रास्ता में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको एक ही बात कहते हैं, देखो ना, ये बात बात पर क्या करता है, वो जो है ना पूरा करके मतलब गाली स्टार्ट कर देगा, पूरा कर देगा, तुमको हर कर्म कर देगा, ऐसा होता है ना, तुम थोड़ा सा बोलेगा पूरा कर देगा, यानी कि पुर्तगाल, वो गाली दे देगा, है ना, क्योंकि उसमें वो क्या चीज़ है? वो वन है, यानी कि नंबर 1 है, लिस्बन है ना, उसमें मतलब लिस्बन है, उसमें वो सनाइल है गाली देने में, लिस्बन है ना। जैसे ही माइंड में आएगा पुर्तगाल, यानी कि गाली देने में क्या है? 1 है, यानी कि लिस्बन, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा थोड़ा सा भी देखिएगा, 1 से 2 बार वीडियो जब देख लीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ हम पढ़े हैं, इसका ऐसा रिलेट हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, क्या चीज़ दिया हुआ है? पोलैंड। अब पोलैंड का क्या चीज़ दिया है? देखिए, वर्षो भी मिलेगा, वर्षा भी मिलेगा। अब इसको कैसे याद करते हैं, क्योंकि टफ तो है लेकिन याद करना हम लोग को दायित्व बनता है कि कैसे याद करते हैं। पोलैंड, अब पोलैंड का क्या हो जाएगा? वर्षो, यानी कि वर्षा या वर्षो। अब जब भी आप क्या करते हैं, जब आदमी जब क्या करता है, यहाँ देखिए इसमें लगा हुआ है पोलैंड, पो लगा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि पोलैंड। तो पोलैंड यानी कि पानी लैंड हो रहा है, यानी कि तो कोई बोलेगा अरे भैया पानी लैंड नहीं, पानी बरस रहा है, क्योंकि लैंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूरोप का तो है, यूरोप वाला क्या बोलेगा? पोलैंड, मतलब लैंड मैंने पानी बरस रहा है, जिससे कि हवाई जहाज लैंड हो रहा है, इसको भी बोलेगा पोलैंड। तो हम लोग बोलेंगे पोलैंड नहीं, हम लोग जो है क्या बोलेंगे उसको? वर्षा, यानी कि पानी क्या हो रहा है? बरस रहा है। तो पो से पानी हो गया, तो पोलैंड वर्षो, यानी कि पोलैंड बरस रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, फिनलैंड हेलसिंकी है, क्या कहेंगे? फिनलैंड हेलसिंकी। वहाँ तो बोला था कि पोलैंड, तो बोले थे कि वर्षो, ठीक है ना, कि उसको समझाया कि भैया पोलैंड नहीं हो रहा है, मतलब पानी बरस नहीं रहा है, पानी लैंड नहीं हो रहा है, पानी बरस रहा है। अब फिर बोलेगा फिनलैंड, तो उसको अब फिर ऐसा शब्द बोलेगा, तब हम लोग क्या करेंगे? हेलसिंकी, अब हंसने लगेंगे कि बुद्धुए है का जी, बुड़बके है का, कबू कह रहा है पोलैंड, कबू कह रहा है फिनलैंड। पोलैंड किया था, उसको समझाइए दिए कि बरसो, बरसना कहते हैं। अब बोला फिनलैंड, तो हम लोग अब हंसेंगे, तो हेलसिंकी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए रिलेट कीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला आपका है फ्रांस। क्या चीज़ है? फ्रांस। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, फ्रांस है, इसका पेरिस दिया हुआ है, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। अब ध्यान समझिएगा, इसको ऐसे याद करते हैं, क्या चीज़ है? फ्रांस है, यहाँ क्या चीज़ है? पेरिस है ना, फ्रांस पेरिस। जब आदमी क्या होगा, जब क्या हो, इसको ऐसे याद करते हैं, फ्रांस है ना, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं, फ्रांस, इसका रिलेट नहीं हो पा रहा है, याद कर लीजिएगा फ्रांस पेरिस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बुल्गारिया। अब बुल्गारिया क्या होगा? सोफिया। क्या चीज़ है? बुल्गारिया, सोफिया। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए किसी का याद नहीं बन नहीं पा रहा है, तो अगर आपको बनता है तो जरूर बताइएगा। बुल्गारिया है या सोफिया है। अब क्या करेंगे, पहले बोलेंगे कि आओ सोफा पर बैठो, है ना, अब गारिया, गारिया बोलेंगे, गारिया गाओ, अब सोफा पर क्या हो जाओ? बैठ जाओ। तो गारिया यानी कि बुल्गारिया, इसका हो जाएगा सोफिया, ठीक है ना। तो इसको याद ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बुल्गारिया क्या हो गया आपका? बुल्गारिया का सोफिया, क्या हो गया आपका? सोफिया। तो बुल्गारिया, सोफिया, ठीक है। आगे बात करते हैं बेल्जियम। अब बेल्जियम होगा, इसका राजधानी ब्रुसेल्स। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जब भी इसमें इसी से निकालते हैं, इसमें जब हम जिम जाएंगे तो जिम वाला क्या बोलेगा कि भैया आप ना बेल पियो, बेल का रस पियो। जब बेल का रस पियोगे तब तुमको क्या होगा, तो तुमको जो है जिम में ज़्यादा मजबूती मिलेगा और तुम जो है जल्दी
पहलवान बनोगे। क्या मैं बोलेगा? बेल्जियम। बेल पीने के लिए बोल रहा है, तो बोलेगा भैया कहाँ मिलेगा? तो बोलेगा जाइए बाहर सेल्स हो रहा है, बाहर मिल जाएगा, दुकान में मिल जाएगा। ब्रुसेल्स है ना, सेल्स यानी कि आपको बाहर बिक रहा है, ठीक है ना। चाहे ऐसे भी याद कर सकते हैं। जिम में जो है क्या करेंगे, बेल का जूस पीना होगा तो सबसे पहले ब्रश करेंगे, उसके बाद सेल्स लेकर के उसको पी लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, आज पार्ट 1 इसका खत्म होता है, अब वीडियो का पार्ट 3 यही हुआ देश राजधानी का। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो आप जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।